नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने उठाया है बड़ा कदम, दिया है हिंदू परिवारों को बड़ा तोहफा। आपको बता दें कि 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों के लिए आज योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें इन 63 हिंदू परिवारों के लिए योगी सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए जमीन और कृषि करने के लिए 2-2 एकड़ की जमीन भी दी गई है योगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि जो हिंदू परिवार 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से और बंगाल से हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे, आज उन हिंदू परिवारों के लिए योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें उन्हें एक बार फिर से पुनर्वास करने का जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ घर जमीन देने के लिए भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है योगी सरकार के लिए इन 63 परिवारों के लिए, जिसको लेकर आज लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें ये 63 लोगों के जो परिवार के लोग थे वो भी आए हुए थे। और वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन लोगों के लिए घर जमीन की चीजों की व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि जहां 200 वर्ग मीटर का जो जमीन का हिस्सा है वो घर बनाने के लिए दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ 63 परिवारों के लिए 2-2 एकड़ की जमीन दी गई है। यानी कि 400 जो परिवार हैं वो इस 200 एकड़ की जमीन में किस तरीके से अपना पशुपालन कर सकते हैं, अपना खा कमा सकते हैं, और उन लोगों के ऊपर खासा ध्यान दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये परिवार जो थे पुनर्वास का इंतजार कर रहे थे 30 साल से, और किस तरीके से आज योगी सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ी खुशखबरी दी गई है उन 63 परिवारों के लिए, जिनके लिए आज ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि हर वर्ग के ऊपर उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया जा रहा है, और यही बड़ी बात है कि कानपुर के देहात में इन लोगों को जमीन दी गई है जो कि इतने सालों से उत्तर प्रदेश में ही बसे हुए थे, और आज योगी सरकार ने इन्हें एक बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आज कार्यक्रम आयोजन हुआ, इन बंगाली परिवारों को लेकर, जो हिंदू परिवार हैं उन लोगों को लेकर आज इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया योगी सरकार की तरफ से। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर करके भी इन सारी बातों की जानकारी दी है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने ट्वीट पर ट्वीट करके इन हिंदू परिवारों के लिए क्या कहा है और क्या कुछ खास बात कही गई हैं आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस कार्यक्रम में हिंदू परिवारों को लेकर, उनके विस्थापन को लेकर और उनको दी गई सुविधाओं को लेकर। आपको बताते हैं सबसे पहले वर्ष 1970 में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों की दशक से प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई है। उनके पुनर्वास हेतु आज उन्हें कृषि भूमि व आवासीय पट्टा तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृत पत्र वितरित किए गए हैं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन। इसके साथ एक और ट्वीट किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा देहात के रसूलाबाद में विस्थापित सभी 63 हिंदू परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक परिवार को कृषि हेतु 2 एकड़ 200 वर्ग मीटर भूमि और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किया गया है। यानी कि जहां एक तरफ घर और कृषि करने के लिए जमीन दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इन हिंदू परिवारों को 1,20,000 रुपया भी योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि वो लोग अपना घर बनवा सकें, और साथ ही शौचालय की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसीलिए जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसका लाभ भी इन हिंदू परिवारों को दिया जा रहा है जमीन के साथ, और सिंचाई, ये जो कृषि के लिए जमीन है इस जमीन के साथ। इसके बाद आपको बता दें कि एक और ट्वीट है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता देने के और उनके पुनर्वास हेतु एक्ट पास किया गया है, और उसी पर सफल है कि यूपी गवर्नमेंट समयबद्ध ढंग से हिंदू परिवारों को पुनर्वास करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से एक और ट्वीट किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिंदू बंगाली परिवारों को अपने मूल देश में ही प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ा, मगर भारत ने उन्हें न केवल शरण दी बल्कि उन्हें विस्थापित करके पुनर्वास को सुनिश्चित किया है। मानवता के प्रति भारत की सेवा का ये अभूतपूर्व उदाहरण है। आपको बता दें
हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं, जो बाहर से शरणार्थी आए हैं, हिंदू परिवार आए हैं, उन लोगों के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं योगी सरकार की तरफ से, इसको लेकर तमाम तारीफें भी आज सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की हो रही हैं कि किस तरीके से जो सरकार है वो जो हिंदू परिवार हैं, जो सताए हुए लोग थे और किस तरीके से वो इतने सालों से वेट कर रहे थे पुनर्वास का, और आज योगी सरकार की तरफ से पुनर्वास भी कर दिया गया है, जमीन भी दे दी गई है और इसके साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पैसा भी दिया जा रहा है। यानी कि फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है। तो किस तरीके से आज जो योगी सरकार है वो छोटे छोटे मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है और हर चीज पर ध्यान देकर हर वर्ग विशेष पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, जहां इस पूरे आज जो कार्यक्रम हुआ है बंगाली परिवारों को लेकर, हिंदू परिवारों को लेकर जो आज कदम उठाए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, तो तमाम जो लोग हैं वो इस पूरी बात की तारीफ कर रहे हैं कि आज जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है ये बेहद ही शानदार कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया गया है। और वहीं कुछ लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को कंपेयर कर रहे हैं अखिलेश यादव के कार्यकाल से कि कैसे अखिलेश यादव ने सिर्फ अपने ही नेताओं का पेट भरने का काम किया और किस तरीके से सिर्फ गुंडा माफियाओं के राज में ही अखिलेश यादव ने उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। पर वहीं अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को देखा जाए तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है जो फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में चुनकर आई है, 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर, वो दर्शाता है कि काम के माध्यम पे ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर एक बार चुना है। और यही बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ जो काम है वो जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यही वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ को सत्ता में लेकर आए हैं। और आज योगी आदित्यनाथ उन सभी वादों पर खरे उतर रहे हैं जिन चीजों को लेकर जनता ने सोचा था। अब देखना आगे ये होगा कि इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कितने और स्टेप हैं, कितनी और चीजें इसी तरीके से जनता के लिए करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ गरीबों को घर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, जहां गरीबों से लेकर बाहर से सताए हुए जो शरणार्थी हमारे देश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, उन लोगों के लिए काम कर रही है योगी सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडे माफिया जिन्होंने गरीबों की जमीनों को हड़पा है या फिर गरीबों के पैसों को हड़प कर वो आज बाहुबली या बड़े नेता बने हैं या फिर किस तरीके से उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, उनके ऊपर भी योगी आदित्यनाथ की कार्यवाही जारी है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर तमाम बार तंज कस चुके हैं अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर। जहां योगी आदित्यनाथ गरीबों के लिए घर देने का काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए सोच रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां बुलडोजर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई बार तंज कसती हुई नजर आती हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बुलडोजर गरीबों के ऊपर चला रहे हैं। आपको बता दें कि बुलडोजर नाम बाबा के नाम से फेमस हुए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को खास निर्देश पहले ही दे चुकी है योगी सरकार कि गरीबों के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और एक और बात आपको बता दें कि जहां एक तरफ गरीबों के लिए सारी व्यवस्थाएं मुहैया करा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, तो इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस बात का भी ऐलान किया गया था कि ये जो गुंडे माफिया और बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इनकी अगर संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो इस संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चला के जो जमीन है उसके ऊपर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। और उसी बात पर काम कर रही है योगी सरकार। और आज जो हिंदू परिवार हैं उन लोगों के लिए भी कानपुर देहात में जमीन का आवंटन कर दिया गया है। उन 63 परिवारों को भी आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया है और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए जब ये प्रोग्राम जो था वो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में लोक भवन में आयोजित हुआ। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे और इन परिवारों को लेकर अपना संवेदना व्यक्त की और बताया कि किस तरीके से इन परिवारों ने उन देशों में जो देश लगातार आजादी की बात करते हैं, पूर्वी पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहां से ये लोग अपनी जान बचाकर आए और आज भारत ने इन्हें जहां एक तरफ पुनर्वास दिया है तो वहीं तमाम मूलभूत सुविधाएं भी योगी सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।